हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार एनएमएस के लिए दोस्तों जो 8वीं लेवल की परीक्षा होती है उसके लिए दोस्तों ये जो है बिल्कुल रामबाण क्लास होने वाली है। जैसा आप आपको पता है इस चैनल पे रीजनिंग और मैथ का दोस्तों बिल्कुल फाउंडेशन पे चलाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से दोस्तों आपको हीरो बनाया जा रहा है ना। जिसका दोस्तों रीजनिंग में लगभग 4-5 चैप्टर दोस्तों आपका खत्म हो रहा है ना। मैं इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ कि आपको दोस्तों उसका बेस मतलब बनता जाए और एग्जाम का जो लेवल है दोस्तों उसको भी छुआ जाए, है ना। तो जो पिछली क्लास था वो ब्लड रिलेशन से चल रहा था, जिसका दोस्तों ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी है ना। अगर आप नहीं देखें उस 4 क्लास को तो आप उसको देख लीजिए, तभी आपको दोस्तों ये समझ में आएगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, है ना। लेकिन जब आप शुरू से देखेंगे 5-6 क्लास, मतलब आज की क्लास में दोस्तों आज जो है पजल वाला देखेंगे, ये पजल वाला दोस्तों आज खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में दोस्तों 25 क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या होगा कि ये जो चैप्टर है दोस्तों ये बिल्कुल जिसका जितना टाइप का बनता है, मेनली 3 ही टाइप का ब्लड रिलेशन बनता है। मैंने सबसे पहले आपको दोस्तों ABCD वाला बनाया, और एक था दोस्तों ट्री बनाना था ना, ट्री वाला था, एक फोटो वाला सीख रहा था। अब दोस्तों आज की जो क्लास होगा उसमें पजल बेस्ड होगा, पजल बेस्ड है ना। पजल वाला दोस्तों आजकल एग्जाम में इसका ट्रेंड इतना बढ़ गया है, मतलब कोई भी सा एग्जाम दो, रेलवे दो, SSC दो, ग्रुप डी दो, कुछ भी दो यार, आप बिहार एनएमएस जो 8वीं लेवल का होता है इसमें भी है दोस्तों, इसका वेटेज बढ़ गया है। कौन सा होता है तो इसके अंदर भी दोस्तों पजल वाला आता है, रीजनिंग, ठीक है। पजल बेस्ड जो ब्लड रिलेशन होता है ये आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो बिल्कुल आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, यार प्यार जो भी है दोस्तों, उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा ना। रिश्तों की दोस्तों सांकेतिक कोडिंग पर दोस्तों आधारित है ना, इसको कोडिंग पे आधारित रहेगा। बस आपको दोस्तों 2-4 सवाल मैं आपको बिल्कुल 4-5 सवाल मैं आपको बिल्कुल स्लो स्लो समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको दोस्तों बिल्कुल कहीं भी आपको दोस्तों कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो किस तरह के क्वेश्चंस रहता है, तो देख लिए ये क्वेश्चंस। अब देखो क्या कह रहा है कि यम डॉलर यस यन का अर्थ होता है दोस्तों कि यम यन की बहन है। यम डॉलर, जहां भी डॉलर दिखे दोस्तों तो आपको समझना पड़ेगा कि यम जो है यन की बहन है, ठीक है। फिर दोस्तों यम एज द रेट, यन का अर्थ है, मतलब जहां भी एज द रेट दिखे तब आपको यम यन का बीच में जो संबंध दिखाना पड़ेगा। यम यन का अर्थ है कि दोस्तों यम यन का जो अर्थ है, यम जो है दोस्तों पति है, यम जो है पति है जहां डॉलर दिखे, ठीक है। फिर कह रहा है यम और स्टार यन दिखे तो उसका अर्थ होता है दोस्तों यम यन का पुत्र है, ठीक है, इस तरीके से। फिर कह रहा है यम प्लस यन का अर्थ होता है दोस्तों यम यन की माता है। फिर कह रहा है यदि इसको किया जाए तो बताओ ओ का यप से क्या संबंध है। अब देखो जो आपको पजल दे रखा है इसी से दोस्तों आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है, इसी से दोस्तों आपको आंसर ढूंढना है कि कौन होगा यप का ओ से। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले कह रहा है अच्छा देखो यहाँ यम यन है, यहाँ यम यन यम एन है, लेकिन यम यन नीचे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अक्षर भले अलग है लेकिन कोडिंग जो है दोस्तों जो ऊपर दे रखा वही कोडिंग नीचे रहेगा, तभी सवाल बन पाएगा, ठीक है। ऊपर में ए बी रहे और नीचे कुछ भी रह सकता है, PQ रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस सिंबल का आप अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा कि पहला जैसे यम और यन था तो यम यन यन के बीच में का अर्थ क्या है, तो आपने यम यन की बहन है, मतलब यम जो है बहन है, तो बहन है दोस्तों, तो यम का जो जेंडर होगा ये डिसाइड है, यम का जेंडर डिसाइड है कि ये बहन है, तो ये माइनस हो जाएगा यम, है ना। यहाँ से यम यन का अर्थ है यम यन का पति है, पति है, तो दोस्तों यम यहाँ से यहाँ पता चलेगा कि जहाँ पे स्टार लगा रहेगा वो पहला जी नहीं, ये जो है एज द रेट रहेगा, तो जो पहला व्यक्ति होगा वो पुरुष रहेगा, वो क्योंकि पति है तो पुरुष ही होगा। यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ, तो यम यन का अर्थ था यम यन का पुत्र है, तो पुत्र है दोस्तों, तो ये यम यहाँ से प्लस हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको दिखे स्टार तो वो जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, पुत्र। अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। देखो चलो देखो पहला अक्षर क्या कर डॉलर है ना, तो देखो डॉलर का अर्थ क्या है, तो आपने यम यन की बहन है, मतलब ओ दोस्तों पी की बहन है, ओ डॉलर पी, तो डॉलर का मतलब होता है यम यन की बहन है, मतलब ओ दोस्तों पी की बहन है, तो ओ बहन है दोस्तों, तो इसके लिए माइनस लगाने, किसकी बहन है तो आपके पी की। अब पी का दोस्तों जेंडर डिसाइड नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको भी माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, केवल एक ही जेंडर पता चला, यम डॉलर यन का अर्थ है यम यन की बहन है, यम बहन है यन की।
और यन कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता है, ठीक है, केवल ये पता है कि यम बहन है, मतलब पहले वाला दोस्तों बहन है, मतलब ओ डॉलर पी का मतलब हो जाएगा ओ जो है बहन है पी का, फिर ठीक है। फिर यहाँ पे अगला स्टेप आइए, पी और स्टार बी। अब बताओ स्टार का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे यम यन का पुत्र है, तो मतलब पी जो है दोस्तों बी का पुत्र है, यम यन का पुत्र है, यन का पुत्र है, मतलब जो पी है दोस्तों, तो यहाँ से पी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, तो आप ये बी का पुत्र है, ठीक है ना, यही ना करा है। देखो यम यन का अर्थ होता है यम यन का पुत्र है, तो मतलब पी जो है दोस्तों बी का पुत्र हो जाएगा, तो बी का पुत्र हो जाएगा, तो मतलब पी के ऊपर आएगा बी, क्योंकि उसके पिताजी हो जाएंगे, पुत्र है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बी पे आ जाएंगे, फिर कह रहा है बी और एज द रेट के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो एज द रेट का अर्थ क्या होता है, यम एन का पति है, यम एन का पति है, मतलब बी जो दोस्तों पति है, किसका पति है, तो बी जो है दोस्तों यफ का पति है, तो यफ का पति है, तो दोस्तों ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब तो पजल बनकर तैयार हो गया। अब जैसे आप ट्री बन गया, बस आप सोल्व कर दें कि क्या रिलेशन लग रहा है, तो आपने ओ का यफ से पूछा, ओ का दोस्तों यफ से पूछा है, यफ से, तो ओ वाला आंसर देना है। तो ये देखो इसकी कौन हो जाएगा, ये इनके ये इसके पिताजी है ना, ये माताजी है, और ये दोस्तों माता, ये पिताजी है भी और ये माताजी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये दोस्तों इसकी माताजी हो जाएगी, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं ना, किस प्रकार संबंधित है, तो माताजी तो ऑप्शन भी नहीं है, ओ वाला आंसर देना, तो ओ तो ओ पुत्री हो जाएगी ना, ओ वाला आंसर देना, यप से, यप तो दोस्तों पुत्री होगी ना, ओ जो है कौन होगी, यप के लिए पुत्री लगी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होएगा पुत्री, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो अगला सवाल समझो, ठीक है। इसमें पढ़िए, कह रहा है ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ठीक है। फिर ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की माता है, फिर कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, फिर ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, तो इसका दोस्तों आंसर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए माइनस बी, ए माइनस क्या है क्यू है, तो ए माइनस क्यू, तो बताओ माइनस का अर्थ क्या है, तो देखो माइनस का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का माता है, ए बी की माता, ए जो है बी की माता, मतलब पी जो है दोस्तों माता हो जाएगी किसका, क्यू का, ठीक है, क्यू की माता हो जाएगी, माता है तो माइनस, ये क्यू प्लस है या माइनस हमको पता नहीं, ये डिसाइड नहीं हो रहा, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ क्या, अगला परसेंटेज है, तो ए बी का भाई है, मतलब दोस्तों पी जो है ना, क्यू है ना, क्यू जो है दोस्तों आर का भाई हो जाएगा, तो भाई है दोस्तों, तो ये क्यू प्लस हो जाएगा, और आर जो है दोस्तों ये क्या होगा जेंडर, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, आगे से पता चलेगा। फिर देखो यहाँ पे ये हो गया, फिर देखो ये एंड का देखो अर्थ क्या है, अगला एंड है, तो बताओ एंड का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है, तो मतलब ए बी का पुत्र है, मतलब दोस्तों आर जो है यश का पुत्र है, आर जो है दोस्तों पुत्र है किसका है, तो आपने यश का पुत्र है, तो यश आ जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह है, अब बताओ प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, मतलब यश जो है दोस्तों, यश टी का पिता है, यश जो ए बी का पिता है, मतलब ये जो बी का पिता, मतलब यश जो दोस्तों पिता है, यश पिता है, किसका पिता है, तो आपके टी का पिता है, तो टी का पिता है, तो मतलब टी दोस्तों नीचे आ जाएगा, और टी मेल होगा फीमेल मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो आपके ये बिल्कुल, अब यहाँ से आप देखोगे कि ये पजल दोस्तों तैयार हो गई, ये सब दोस्तों आपस में भाई बहन है, तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिमाग तो इतना है ही, ठीक है ना। तो आपके पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी दोस्तों टी से किस प्रकार संबंधित है, टी से तो टी वाला आंसर देना नहीं होता है, तो पी दोस्तों इसकी माता जी हो जाएगी, ये पिता है, तो ये मतलब पापा की पत्नी माता जी हो जाएगी, ठीक है। तो माता जी ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ये भी पजल वाला भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान आसान सवाल बनता है इसमें भी, ठीक है ना, घबराना नहीं है पजल वाला। जब आपको ट्री बना, मैंने देखो क्या है कि अगर आप ब्लड रिलेशन में ट्री बनाना सीख गए उसका पूरा, तो बस हो गया खत्म, कुछ नहीं है ब्लड रिलेशन में, झूठ मूठ हवा लगा के रखे लोग। देखो फिर कह रहा है के डॉलर यल का अर्थ है दोस्तों कि के यल की पत्नी है, फिर देखो के हैशटैग का अर्थ है कि के यल की बहन है, के एज द रेट यल का अर्थ है के यल का पति है, और के परसेंटेज यल का अर्थ है के यल का पिता है। तो पूछा इसका अर्थ क्या होगा, तो देखो कैसे बनाएंगे, अब सोचिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब कह रहा है कि यस डॉलर टी परसेंटेज आर एज द रेट पी है, तो बता पी, देखो
डॉलर है ना, डॉलर है, तो बताओ डॉलर है, डॉलर है। अब बताओ डॉलर का अर्थ क्या है, तो डॉलर का अर्थ है कि के एल की पत्नी है। तो मतलब यहाँ से यश जो है दोस्तों पत्नी हो जाएगी, यश जो है पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी होगी, यश जो है पत्नी हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी। यश जो दोस्तों पत्नी होगी तो मतलब माइनस, किसकी पत्नी हो जाएगी, तो टी का, तो टी दोस्तों हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो परसेंटेज का यहाँ ना, परसेंटेज का अर्थ कहाँ दिया है, यहाँ देखो परसेंटेज है। तो परसेंटेज का अर्थ है कि के यल का पिता है, मतलब पहले वाला जो है यल का पिता है, ठीक है ना। तो जो है दोस्तों टी, टी जो है दोस्तों आर का पिता है, तो टी जो है दोस्तों आर का पिता है, तो आर का पिता है, तो आर दोस्तों नीचे हो जाएगा, ठीक है। जेंडर नहीं पता चल रहा आर का तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखो एज द रेट है, एज द रेट का अर्थ है कि के यल का पति है, के जो है यल का पति है, मतलब दोस्तों आर जो है, आर जो पति है, किसका पति हो जाएगा, तो आर जो है पी का पति हो जाएगा, तो ये पी का पति हो जाएगा, ठीक है। अब पजल बनकर तैयार हो गया। अब जो पूछा अब जवाब दे दो। देखो क्या पूछा, यश का पी से संबंधित क्या है, यश का पी से, तो पी से तो पी वाला आंसर देना नहीं होगा, ये यश वाला होगा। तो यश कौन लग जाएंगे इनके, यश जो दोस्तों इसके ससुर लग जाएंगे ना, ये क्योंकि हस्बैंड, ये पत्नी हो जाएगी क्योंकि ये पति है, तो ये पत्नी, तो हस्बैंड की जो माता जी होगी तो कौन लगेगी, सांस लगेगी ना, सांस। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी, सांस बंद कर देती है सांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर था ये, 63 था, 63, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप खुद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, डाटा एरर है कुछ क्या, अच्छा मैं इसे बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट स्पैम, 64 नंबर है ना, ज्यादा एरर तो है नहीं, पता नहीं क्या लिख दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट कह रहा है ए एज द रेट का अर्थ, ये देखो ये जो इंग्लिश में लिखा है ये दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें एरर है, ठीक है। इसको मैं छाप देता हूँ, छोड़ो ना, छापो या नहीं, ये आपको इंग्लिश वाला पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, बाकी सब सही है। देखो क्या है सवाल, कह रहा है ए एज द रेट का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है दोस्तों ए बी की माँ है, और ए बी का अर्थ है दोस्तों ए बी की पत्नी है। ए बी तो ऐसे ही होगा नहीं, ए बी एज द रेट है, परसेंटेज है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि डॉलर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे सोचेंगे डॉलर है, ठीक है, डॉलर दे रखा है। फिर दोस्तों उसके बाद एज द रेट है, इसमें दे रखा है ना, हाँ बिल्कुल। और ए बी एज द रेट बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पुत्र, बस इसमें इम्प्लीमेंट करें तो देखें कैसे करेंगे। कर ए परसेंटेज यच, तो बता परसेंटेज का अर्थ क्या मैं बता रखा हूँ, परसेंटेज का दे रखा है ना इसमें कोडिंग। तो ए बी का अर्थ होता है कि ए बी की माँ है, तो मतलब दोस्तों जी जो है माँ है, जी माँ है किसकी, यच की माँ है। यच दोस्तों नीचे आएगा, जे ऊपर जाएगी क्योंकि माता जी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे यच है ना, यच है और आई है, और यच आई के बीच में दोस्तों यहाँ पे डॉलर दे रखा है, बिल्कुल यहाँ से मिसिंग है लेकिन यहाँ डॉलर है, ठीक है। अब बताओ डॉलर का अर्थ मैंने क्या बताया था, ए डॉलर, बी का अर्थ होता है दोस्तों कि ए बी की पत्नी है, मतलब दोस्तों यच जो है पत्नी है, यच जो है दोस्तों पत्नी है किसका, तो आप कहेंगे आई की पत्नी है, तो आई की पत्नी, तो आई दोस्तों पति हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आई हैशटैग है ना, आई के बाद यहाँ पे आई तो था ही ना, डॉलर छूट रखा था। अब देखो फिर आई है, फिर दोस्तों हैशटैग है, तो हैशटैग का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है ना। तो आई का भाई कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे जे इसका भाई है, तो आई तो बिल्कुल भाई दिख रहा है, तो बनकर तैयार हो गया। फिर दोस्तों एज द रेट है, अब बताओ एज द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, मतलब दोस्तों जे जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, तो आप कहें के का पुत्र है, तो के का पुत्र है तो ऊपर जाएगा। अब एक बात बताओ, ये तो लग रहा है कि ये माता जी है, तो ये ऐसा नहीं कि शादी करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये माता, ये हस्बैंड वाइफ है, तो इसका माता अलग होगी, इसकी माता पिता अलग होंगे, है ना, तो इसलिए शादी नहीं करा देंगे, ठीक है। यहाँ यच के का से किस प्रकार संबंधित, यच जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो के से तो के वाला आंसर देना नहीं होता, यच, तो ये देखो ये इसके क्या हो जाएगा, पिता बेटा है, के का बेटा होगा, ये भी आई भी बेटा है, ये इसकी बहू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बहू। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी बहू, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे मैं देख लेता हूँ। एक कह रहा है ए माइनस वाई का अर्थ है दोस्तों, ए माइनस जो है वाई का अर्थ है कि वाई जो है दोस्तों, वाई जेड का माता है। फिर वाई जेड का अर्थ है दोस्तों स्टार है ना, तो स्टार का अर्थ है कि वाई जेड की बहन है,
फिर दोस्तों परसेंटेज का अर्थ है कि वाई जेड का प्रति है, फिर वाई जेड का अर्थ है वाई जेड का पुत्र है। तो आपको सवाल का दोस्तों ये जवाब देना है, ठीक है। तो देखो अब बताओ एज द रेट है, तो एज द रेट का अर्थ क्या है, तो आपने वाई जेड का, वाई जो है जेड का क्या है, बहन है ना, वाई जेड की बहन है। तो मतलब ए जो है दोस्तों, ए जो है कौन, तो आपने ए जो है बी की बहन है, तो बहन है दोस्तों, तो कॉमा लगेगा, भाई बहन है तो ए बहन है, तो ए माइनस लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ बी और सी के बीच में दोस्तों एक डॉलर का चिन्ह है, किसका है, तो आपने डॉलर का। अब बताओ ऊपर में डॉलर आ रखा था क्या, डॉलर, डॉलर यहाँ देखो डॉलर था है ना, लास्ट वाले में डॉलर दे रखा था, यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ डॉलर लगा लेंगे, ठीक है। तो बताओ डॉलर का अर्थ क्या है कि वाई जेड का पुत्र है, तो मतलब वाई दोस्तों बी जो है, बी जो है सी का क्या है, पुत्र है, तो बी पुत्र है, तो इसलिए प्लस लगा दिए। फिर देखो सी माइनस डी है, अब माइनस का अर्थ होता है कि वाई जेड की माता है, मतलब दोस्तों सी जो है, मतलब सी जो है डी की माता है, तो सी जो माता हो जाएगी तो डी की माता हो जाएगी, तो डी यहाँ नीचे आ जाएगा, तभी तो इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों स्टार का अर्थ क्या है, तो आपने स्टार का अर्थ है कि वाई जेड की बहन है, मतलब दोस्तों डी जो है ई की बहन है, तो डी जो है ई की बहन है। फिर देखो परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो आपके परसेंटेज का अर्थ है कि वाई जेड का पति है, तो दोस्तों ई जो है पति है, ई जो है पति है, किसका पति है, तो आपके यफ का पति है, तो यफ को दोस्तों पत्नी बनना पड़ेगा। बताओ कोई बात इसमें गड़बड़ी है, तो आपके में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनता चलेगा, ठीक है। अब बस ट्री बनकर तैयार हो गया। अब क्या पूछा है, पूछा है कि ए का यफ से क्या संबंध है, तो यफ वाला आंसर नहीं देना होगा, ए वाला, ठीक है ना। तो ए कौन लगेगा यफ से, तो देखो ये है इनके भाई जी हैं, ये बहन है, ये भी भाई है, और ये दोस्तों कौन है, तो ये बहन है। तो ए का यफ से क्या संबंध है, तो ए का, तो ए जो है दोस्तों, ए जो है ये बताना, तो ए जो कौन लगेगी, बता, भाभी लगेगी, ननद लगेगी ना, ननद लगेगी, ऑप्शन नंबर सी ननद हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी ननद हो जाएगा। ये जो है दोस्तों ननद है, किसकी, यफ की ननद है ना, क्योंकि भाई का जो मतलब हस्बैंड का जो बहन होती है वही तो ननद लगती है, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा था। अब देखो ये सब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ठीक है। कह रहा ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पिता है। तो दोस्तों पी प्लस क्यू परसेंटेज आर, आर परसेंटेज यस हैशटैग टी माइनस यू का दोस्तों आंसर क्या होगा। तो देखो सवाल तो लग रहा है देखने में कि भाई बहुत बड़ा है, लेकिन जो है इसका सॉल्यूशन बहुत आसान ही होगा, ठीक है। बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, पजल लंबा बनेगा थोड़ा सा। देखो P प्लस क्यू, तो बताओ यहाँ P प्लस क्यू है, तो बताओ मतलब प्लस साइन देखना है, तो प्लस का अर्थ क्या मैंने बता रखा है, ए बी का पिता है, मतलब P जो है दोस्तों Q का पिता, P जो है Q का पिता है, तो पिता है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, है ना, P प्लस क्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता, मतलब ए पिता है Q का, तो यहाँ से P जो है पिता हो जाएगा Q का। फिर है परसेंटेज, मैं परसेंटेज के लिए मैं क्या बता रखा था, तो परसेंटेज का अर्थ है ए बी का भाई है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो मतलब क्यू का भाई कौन है, तो आप कहेंगे आर हो जाएगा। फिर परसेंटेज है तो आर जो दोस्तों भाई हो जाएगा, किसका भाई, यस का भाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हैशटैग है, हैशटैग के लिए क्या है, तो ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, मतलब दोस्तों ए बी की पुत्री है ना, ए जो है बी की पुत्री है। तो दोस्तों ये जो टी है, ये जो टी है यश की पुत्री है, तो टी जो है दोस्तों यश की पुत्री है, तो पुत्री है दोस्तों, है ना, टी जो है यश की पुत्री है, तो यश के टी जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुत्री तो माइनस। अब देखो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब दोस्तों यू जो है माता है, किसकी माता है, टी की माता है, तो टी की माता यू है, तब अगर माता है दोस्तों इसका मतलब है कि ये दोस्तों हस्बैंड वाइफ होगी, तो आपने बिल्कुल माता है, तो ठीक है। अब पूछा है का क्यू का यू से क्या संबंध है, क्यू का यू से, यू से यू वाला आंसर नहीं देना होता है, ये देना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों इसके भाभी जी, भाभी होंगी ना, भाभी माँ हो जाएगी। अच्छा मामा है, चाचा है, भाई पिता, भाभी होगा नहीं, भाभी कहाँ से होगा, अच्छा ये मतलब भाई है। अब भाई की पत्नी है ना, भाई की ही पत्नी है, तो भाई की तो पत्नी भाई भाभी ही लगेगी ना, ये तो भाभी हो जाएगी, लेकिन ये कौन लग जाएगा, इसके लिए देवर लगेगा ना, देवर, 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 पिता, भाई, चाचा, मामा, क्या होगा आंसर।
कहीं गलती हुआ है क्या? यस यस, गलती हुआ पजल में, देख लेते हैं कहाँ गलती हुआ। अच्छा, आर एस में आ जाओ। आर एस परसेंटेज का अर्थ था, आर एस का भाई है। और यस टी परसेंटेज, हैशटैग का अर्थ क्या होता है? ए बी की पुत्री है। परसेंटेज का मतलब ए जो है बी की पुत्री, मतलब यस दोस्तों टी की पुत्री है। ओहो, टी दोस्तों ऊपर जाएगा है ना, टी ऊपर जाएगा, ये पुत्री है ना। तो आपने बिल्कुल, ये जो टी पुत्री है दोस्तों, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। टी की पुत्री है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा कि हैशटैग का मतलब होता है, हैशटैग का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, मतलब यस जो दोस्तों पुत्री है, किसका पुत्री है? तो आपने टी का पुत्री है, ठीक है। फिर देखो टी माइनस यू का मतलब क्या होता है? टी माइनस यू, तो माइनस का अर्थ होता है दोस्तों ए बी की माता है ना, माइनस का मतलब माता होता है। तो टी जो है माता है, किसकी माता है? तो आपने यू की माता है, तो ये माता हो जाएगा, ठीक है। तो टी माता इसलिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पजल अब दोस्तों बनकर रेडी हो गया। अब क्या पूछा है कि बताइए कि Q का U से संबंधित क्या है? तो Q से U का संबंध, तो U वाला आंसर नहीं देना है, Q वाला देना है। तो ये देखो सब आपस में भाई बहन ही है ना, तो ये भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। आसान सवाल था, पजल गलत होगा बाबू तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। देखो क्या रहा है, A डिवाइड B का मतलब होता है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है कि बताओ पी जो है आर की माता है? भाई अब उल्टा पूछा है, पहले क्या होता था कि ये वाला दे देता था और पूछता था कि पी आर से क्या संबंधित है, ठीक है। तो आपको एक एक करके ऑप्शन दोस्तों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, कह रहा पी आर की माता है, पी जो है आर की माता है, तो इसका मतलब है दोस्तों पी जो है माता है, तो इसका जेंडर दोस्तों ये माइनस होगा, तो आपके बिल्कुल। अब देखो कुछ इसका पहले ये रूल है कि आप सबको ऑप्शन चेक करके देखो, ठीक है। तो करके देखता हूँ एक एक करके। मैं देख लेता हूँ पहला ऑप्शन Q प्लस आर डिवाइड बाई पी। अब बताओ Q प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है कि ए बी की माता है, मतलब Q दोस्तों आर की माता है, ठीक है। फिर बताओ डिवाइड का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे डिवाइड का जो अर्थ है, कहाँ गया डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है ए बी, एक मिनट, ई डिवाइड थोड़ी था, प्लस था ना। तो प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है ना, तो ये मतलब क्यू जो है दोस्तों आर की बहन है, ठीक है। उसके बाद है जो है डिवाइड है, डिवाइड में कह रहा है ए बी की माता है, तो मतलब दोस्तों आर जो है माता है, किसकी माता है? तो आप ये पी की माता है, ठीक है। तो पूछा कि पी आर की माता है, पी बताओ पी क्या आर की माता है? तो ये नहीं, ये तो पी की ही माता आर हो जाती है ना। लेकिन पूछा पी आर की माता है, तो नहीं, ये दोस्तों ऑप्शन चला गया। इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या है, P है डिवाइड है ना, P डिवाइड Q प्लस दोस्तों R है। अब बताओ डिवाइड के लिए क्या करेंगे, कर ए बी की माता है ना, तो P जो है दोस्तों माता है किसकी? Q की। फिर दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता था? प्लस का अर्थ है दोस्तों कि ए बी की बहन है, मतलब Q दोस्तों बहन है किसकी? तो आपके R का। अब देखो यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है कि P जो है R की माता है, P R की माता है, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों ये यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे कि पी जो है आर की माता है ना, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये पी दोस्तों उसकी माता हो जाएगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो ऑप्शन नंबर और भी चेक करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो पूरा ऑप्शन देखो हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो आंसर होगा बी। सी में देखो ये कह रहा है पी है डिवाइड है दोस्तों क्यू है प्लस पी है। अब देखो डिवाइड का अर्थ क्या होता है? तो डिवाइड का अर्थ है कि ए बी की माता है, मतलब दोस्तों आर जो है माता किसकी? क्यू की, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है? तो ए बी की बहन है, मतलब क्यू दोस्तों पी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पी आर की माता है, तो आप कहें बिल्कुल नहीं, ये तो आर ही माता हो जाती, पी ही बेटी हो जाती या बेटा होगा, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। फिर दोस्तों एक और ऑप्शन बचता है, कौन सा आखिरी? तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी बचता है, तो वो क्यू डिवाइड आर है। तो क्यू डिवाइड आर मतलब डिवाइड का अर्थ क्या? ए बी की माता है, मतलब क्यू दोस्तों माता है किसकी? आर की माता है। फिर दोस्तों प्लस है, अब प्लस है तो प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब दोस्तों आर बहन है किसकी? पी का। तो यहाँ से भी दोस्तों आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको देना कि पी आर की माता मतलब पी माता होनी चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है केवल? तो आप ऑप्शन नंबर जो है बी है ना, एग्जाम में होते तो ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं आगे बढ़ते, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये मैं एक एक करके ऑप्शन दोस्तों करके बता रहा हूँ, है ना। अच्छा एक स्मार्ट तरीका भी होता है, क्या स्मार्ट तरीका है दोस्तों? कि ऐसे तो भाई चारों को आपको चेक करना पड़ेगा, ये तो लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन एग्जाम में इतना दोस्तों टाइम नहीं होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो एग्जाम में हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे, इसके लिए देखो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, यहाँ से कह रहा है कि P जो है R की माता है, मतलब P का यहाँ से आप बता लगाओ
यहाँ से p का जेंडर क्या हो जाएगा, माता है, तो इसका मतलब माइनस होगा। तो आपने बिल्कुल, अच्छा यहाँ से देखो p यहाँ आ रहा है, अब देखो p डिवाइड p है ना, r डिवाइड p है, r डिवाइड p है, तो r डिवाइड p है, तो बताओ a b की माता, मतलब r का जेंडर तो पता चलेगा कि माता है, लेकिन p का जेंडर पता चल पाएगा? जब जेंडर पता ही नहीं चल पाएगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि p माता होगी? तो जेंडर डिसाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन कभी चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, ये भी दोस्तों लास्ट में p आ रहा है, अब p r की माता, मतलब p जो है दोस्तों वो माता बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो q प्लस P है ना, Q प्लस P है, अब P का अर्थ क्या होता है, तो मतलब A B की बहन है, मतलब Q दोस्तों यहाँ बहन बन जाएगी, लेकिन P का यहाँ से भी जेंडर पता नहीं चलेगा, तो ये भी ऑप्शन, तो अगर जेंडर पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा कि माता है या पिता, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शंस को काटना सीखो, ठीक है ना, रीजनिंग में यही होता है। कितना जल्दी स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हो ना। प्लस है फिर यहाँ पे, तो प्लस का अर्थ है कि बहन है, तो यहाँ से दोस्तों आर भी बहन हो रही है, लेकिन पी का दोस्तों जेंडर पता ही नहीं चल रहा है, तो बस केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो क्योंकि हमको जाना पी आर की माता होना है, तो पी का जेंडर हमको पता है कि पी जो है माता हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस में होनी चाहिए। तो यहाँ देखो प्लस में क्या होता है, ये प्लस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ से दोस्तों P का जेंडर पता चला कि P Q की बहन है, तो ये दोस्तों P यहाँ से माइनस भी हो रही है, अब P को माइनस ही होना चाहिए जेंडर में, तो यहाँ से इस तरीके से भी आप स्मार्ट तरीका दोस्तों आप, हो सकता है यहाँ क्या हुआ कि तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही बचा तो आंसर हो सकता है कम से कम दो तो ऑप्शन आप काट ही दोगे, इस तरीके से सोचोगे तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल है, देखो क्या रहा, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यक्स जेड का पिता है, यक्स जेड का पिता, यक्स जो है दोस्तों जेड का पिता है। अब बताओ यक्स जो पिता है, तो इसका मतलब है दोस्तों जेड जो है, यक्स का जो जेंडर होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब पुरुष होगा, क्योंकि पिता है, जेड का पिता है यक्स, तो पिता है तो प्लस आएगा, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, है ना। जेड का तो जेंडर हमको पता नहीं है, तो ये तो अभी निकालने का फायदा नहीं है। अब बताओ कहाँ से आंसर में आ रहा है दोस्तों कि जो है के पिता बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे मतलब पॉजिटिव आना चाहिए यक्स, यहाँ देखो यक्स है, तो यहाँ से देखो x माइनस वाई का अर्थ क्या है, x माइनस वाई का मतलब होता है कि ए बी का भाई है, मतलब x जो दोस्तों ये जेड का भाई हो जाएगा, मतलब यहाँ से x का जेंडर प्लस आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो x लास्ट में है, ठीक है ना, और यहाँ पे बताओ जेड माइनस माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का देखो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ है ना, ए है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है, तो बताओ जेड जो दोस्तों यहाँ पे भाई हो जाएगा, और यक्स का दोस्तों यहाँ जेंडर पता नहीं चल पाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यक्स इंटू वाई है ना, तो यहाँ बताओ माइनस यक्स के पास ही जाना है ना, तो यक्स वाला में चेक करना, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि यक्स जो दोस्तों पिता है वाई का, तो इसका मतलब है दोस्तों यक्स पिता है, तो मतलब पॉजिटिव में है, तो मतलब पुरुष है, तो ये भी आंसर हो सकता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, बस ये चेक करें कि जेंडर किसमें आंसर जो है दोस्तों यक्स जो है मेल है, क्योंकि यक्स को मेल ही होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x माइनस वाई है, अब तो माइनस का अर्थ क्या है, तो आपने ये माइनस का अर्थ ए बी का भाई है, तो दोस्तों यहाँ से भी ये प्लस हो गया, यहाँ से दोस्तों एक ही ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया भाई, एक ही ऑप्शन अगर कट गया तो कितना बड़ा बात है ना, क्योंकि आपको 1 मिनट आधा मिनट तो जरूर लेगा भाई, है ना। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, तो पहला वो को चेक करें, ठीक है। x माइनस बी का मतलब होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, मतलब x जो दोस्तों भाई है किसका, तो आप कहेंगे जेड का। इंटू का अर्थ क्या होता है, तो आप इंटू का अर्थ था दोस्तों कि ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है, मतलब जेड जो दोस्तों पिता है किसका, वाई का, तो वाई का पिता हो जाएगा। अच्छा ये क्या पूछा था कि यक्स जेड का पिता होना चाहिए, यक्स दोस्तों जेड का पिता होना चाहिए, नहीं ये तो वाई का पिता हो रहा है, तो ये ऑप्शन दोस्तों चला गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में आपके देखें, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो क्या लग नजर आएगा, कह रहा है यक्स इंटू वाई, अब बताओ यक्स इंटू वाई, वाई का मतलब ये मतलब ए इंटू बी का मतलब क्या दे रखा है, मतलब माइनस का गुना का मतलब क्या, ए बी का पिता है, मतलब दोस्तों यक्स जो है पिता है किसका, वाई का पिता है, ठीक है। फिर देखो माइनस है, अब माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ है दोस्तों कि ए बी का भाई है ना, तो वाई जो है दोस्तों भाई हो जाएगा किसका, जेड का भाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि यक्स जेड का पिता है, तो बिल्कुल यक्स जो है दोस्तों जेड का पिता मुझे दिख रहा है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 ही होगा आंसर, ठीक है। मैं फिर भी आपको ऑप्शन नंबर 4 चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए।
तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे x इंटू वाई है, x इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स है, तो इंटू का अर्थ क्या है, a इंटू बी का मतलब होता है a b का पिता है। तो दोस्तों z जो है पिता है किसका है, x का। फिर देखो माइनस का अर्थ होता है भाई है, तो x दोस्तों भाई हो जाएगा y का। क्या यहाँ से हो रहा है कि x पिता हो रहा है z का, तो नहीं भाई ये तो उल्टा हो गया है ना, y ही पिता हो गया, x ही दोस्तों पुत्र हो गया। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों खत्म हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आपको थोड़ा सा दोस्तों स्मार्ट तरीका लगाना है, क्या कि ऑप्शंस पे अटैक करना। जब भी दोस्तों, मैं तो आपको रीजनिंग में शुरू से ही बता रहा हूँ कि कुछ कुछ मतलब चैप्टर ऐसा है जो उसमें ऑप्शंस देखकर ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी दोस्तों अगर ऑप्शन इस तरीका का, क्योंकि देखो जब मैं उस तरह का सवाल करा रहा था तो उसमें मैं आपको नहीं कह रहा था कि आपको ऑप्शन देखना, ऑप्शंस में देखकर कुछ भी नहीं कर सकते भाई भतीजा क्या बताओगे, ये तो तुक्का मारना हो जाएगा। लेकिन जब भी इस तरह का पजल वाला सवाल आए तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसी तरह का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, तो जल्दी आप आंसर पे पहुंच पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कर x इंटू वाई का अर्थ होता है y जेड का भाई है, y माइनस जेड का अर्थ होता है y जेड की बहन है, y प्लस जेड का अर्थ होता है y जेड का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों में जो है पी आर की दोस्तों बुआ या चाची होगी। पी दोस्तों बुआ और चाची है, तो इसका मतलब है दोस्तों पी का जो जेंडर माइनस होना चाहिए, तो बिल्कुल माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात समझ में आया। अब ऑप्शन को छाटो, यहाँ देखो P माइनस क्यू है। अब बता P माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या हुआ है, तो कह रहा वाई जेड की बहन है। तो यहाँ से दोस्तों मतलब माइनस का अर्थ है कि पहले वाली बहन होगी, तो मतलब P दोस्तों बहन हो जाएगी Q की। तो हो सकता है कि ये हो सकता है, क्योंकि P दोस्तों माइनस में होना चाहिए, यहाँ भी माइनस में बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से देखो Q माइनस P है, अभी मैंने बताया माइनस का अर्थ क्या होता है कि वाई जेड की बहन है, मतलब Q दोस्तों P की बहन है। तो यहाँ से P का दोस्तों जेंडर पता नहीं चला, तो ये आंसर हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए Q माइनस P है, तो यहाँ पे भी दोस्तों P का जेंडर पता नहीं चल पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे प्लस है, अब बताओ प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है कि Y जो है दोस्तों Y जेड का पिता है, Y जेड का पिता है, इसका मतलब है दोस्तों कि जो है P पिता हो जाएगा किसका, Q का। तो P दोस्तों Q का पिता हो जाएगा, तो P जो दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन P को माइनस होना चाहिए था, है ना, चाची या दादी होनी चाहिए, तो चाची या फिर बुआ होनी चाहिए, तो मतलब माइनस में होना चाहिए। यहाँ तो P दोस्तों पिता बन रहा था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बोलो 1। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, अब देखो मैं इसको आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे क्या कह रहा है कि P माइनस क्यू है ना, तो P माइनस क्यू का मतलब क्या है, तो आपके वाई जेड की बहन है ना, तो P दोस्तों किसकी बहन है, तो आपने क्यू की। अब बताओ प्लस है ना, तो प्लस का डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का जो दोस्तों अर्थ है, डिवाइड है या प्लस है यार, प्लस है ना, तो प्लस का अर्थ होता है कि वाई जेड का पिता है, वाई दोस्तों जेड का पिता है, मतलब दोस्तों वाई जेड का पिता है, वाई जो दोस्तों जेड का पिता है, मतलब यक्स का पिता कौन हो जाएंगे, पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा पी आर की चाची होगी, तो पी दोस्तों आर की चाची या बुआ होगी, है ना, तो ये बुआ ही होगी क्योंकि ये भाई है। तो ये देखो पी की भाई है क्यू, तो इसके लिए तो क्या होगी, बुआ होगी ना, क्योंकि ये पापा होंगे, पापा की बहन बुआ लगती है, तो बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब ये सवाल दोस्तों इसमें तो भाई पूरा एरर ही है, ये सवाल तो बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसको छोड़ दो। 70 नंबर सवाल, अभी 4-5 सवाल और है। ठीक है, ये देखिए ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है भाई, इसमें कुछ कटिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, ये भी की माँ है। देखो उसी तरह का सवाल है, ठीक है ना, इसमें आप खुद कर लेना। ठीक है, एच डब्ल्यू है, इसमें क्या करना है, बस सवाल सेम ही है। तो मतलब कौन कौन आंसर इसमें कह रहा, पी टी की पुत्र वधु है, तो पुत्र वधु का मतलब दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा, पुत्र वधु है तो मतलब माइनस में, पी दोस्तों किसमें माइनस में आ रहा है ना, तो कौन कौन ऑप्शन में दोस्तों बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, तो वही दोस्तों आंसर होगा। हो सकता है पहला दूसरा हो जाए तो पहला दूसरा हम टिक करेंगे, पहला तीसरा हो तो इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, चलो ये सवाल दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, 72 नंबर जो सवाल है, ओहो 75 सवाल है भाई, 72 में आ गए। देखो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए, इसको कौन सा चिन्ह कहते थे दोस्तों, एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं ना, ए एक्सक्लामेशन मार्क का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है,
और ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है कि यस यम की जो है देवरानी या फिर जेठानी है। ठीक है, अब बताओ यस यम की देवरानी या जेठानी है, देवरानी हो या जेठानी हो तो दोस्तों वो माइनस में ही होगी, मतलब यस दोस्तों माइनस में होना चाहिए। किस ऑप्शन में यस माइनस दिख रहा है, तो बताओ एज द रेट का मतलब ये यहाँ पे यस आ रहा है, तो यहाँ से यस का जेंडर पता करो, तो यहाँ पे क्या दे रखा एंड, तो एंड का मतलब क्या होता है ए बी का भाई है, एंड का मतलब ए बी का भाई होता है, मतलब यस दोस्तों भाई हो जाएगा, तो यस भाई हो जाएगा, यप का तो ये भाई हो जाएगा। अब देखो यस देवरानी या जेठानी होनी चाहिए, तो इसका मतलब माइनस में होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो दोस्तों गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी दोस्तों यस पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये भी आंसर गया। अच्छा स्टार का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे स्टार का अर्थ क्या है ए बी की पत्नी है, तो मतलब ए जो है पत्नी हो जाएगी, मतलब ये ए जो है दोस्तों पत्नी हो जाएगा, तो मतलब ये हो सकता है यस माइनस में आ रहा है, तो ठीक है ना, तो जेंडर से करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो एज द रेट ये एंड है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अभी ने मैंने बता रखा था ना एंड का अर्थ था कि ए बी का भाई है, तो मतलब ए दोस्तों भाई हो जाएगा, तो बताओ क्या जेठानी का भी भाई मतलब पुरुष हो सकता है, तो आपके नहीं, तो ये भी ऑप्शन चला गया। बताओ कितना आसान सवाल था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सी जो है दोस्तों टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, तो ये दोस्तों इस तरह का सवाल आए दिन एग्जाम में दोस्तों पूछते रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह का सवाल को दोस्तों बिल्कुल आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं तो आपको ट्रिक, क्योंकि देखो गधा की तरह मेहनत करोगे दोस्तों, तो ये इतना लंबा लंबा पजल है, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो भाई एक, मैं इतना मान लेता हूँ 2 मिनट तो लेकर ही बैठेगा, अगर सबको अगला हम सोल्व करने बैठ जाए तीनों को एक एक करके, है ना, तो हमको दोस्तों 1-2 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप बताओ इसी सवाल में अगर 2 मिनट लगा दोगे, तो जिसमें सच में टाइम लगाना है तो उसमें कहाँ से टाइम लाओगे, तो सब सारा का तो टाइम यही, रीजनिंग बनाना बड़ी बात नहीं है, जल्दी बनाना दोस्तों ये बड़ी बात है। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ होता है ए बी की माता है, ए एक्सक्लामेशन मार्क्स का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है दोस्तों, बी पी की नानी है, डब्ल्यू जो है पी की नानी है, डब्ल्यू दोस्तों नानी होनी चाहिए पी की, अगर नानी होगी दोस्तों तो डब्ल्यू का जो जेंडर होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि नानी है, तो आपके बिल्कुल। अब देखो डब्ल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है, ए बी की माता है, ये माता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये भी माता तो ये भी हो सकता है। अच्छा एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब क्या होगा, अब लग रहा फंसा दी, ए बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ओहो, तो ये भी दोस्तों माइनस में हो रहा है। एंड का मतलब क्या है, तो एंड का मतलब ए बी का भाई है, तो ये भाई हो जाएगा, तो ये भले आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों इसमें तो टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन छट पाया, कोई बात नहीं, हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखो ए क्वेश्चन मार्क, ए क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ए बी की माता है, मतलब डब्ल्यू जो है दोस्तों माता है किसकी, आप कहेंगे आर की। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, मतलब दोस्तों आर जो है दोस्तों पत्नी है, आर जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो आप कहेंगे आर जो है वाई की पत्नी, तो वाई की पत्नी। ठीक है, फिर बताओ क्या आया है, एंड आया है, तो बताइए एंड का अर्थ क्या होगा, तो एंड का अर्थ होता है ए बी का भाई है, मतलब दोस्तों वाई जो है भाई है किसका है, तो आप कहेंगे ओ का। अब बताओ इंटू का अर्थ क्या होता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो मतलब दोस्तों ओ जो है पिता है, किसका पिता है, तो आप कहेंगे ओ जो पिता है पी का पिता है। तो क्या पूछा था कि कौन डब्ल्यू की नानी है, तो डब्ल्यू पी की नानी है, डब्ल्यू जो है नानी होनी चाहिए पी के, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ नानी की नानी नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखो ये आपके कौन हो रहे हैं, चाचा जी हो जाएंगे ना, अच्छा ये तो चचेरा नाना हो जाएगा, मतलब भाई का नाना हो जाएगा ना, ये नानी हो रही है, क्योंकि ये अगर, क्योंकि डब्ल्यू क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई देखो ये तो कौन लग रहा है, तो आपने ये हमारे पापा हैं, पापा का भाई मतलब चाचा, चाचा की सास, मतलब वो भी तो नानी लगेगी लेकिन चचेरी नानी लगेगी, तो ये आंसर हो सकता है अपनी नानी लग जाए तो वही आंसर होगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन तो गया, इसको तो मैं हटा देता हूँ, अभी इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कह रहा डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क आर, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, मतलब डब्ल्यू दोस्तों माता है किसकी, आपकी आर की।
ठीक है दोस्तों, एंड है, एंड का इनटू है, इनटू का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब दोस्तों ए जो है आर जो है दोस्तों पिता है, आर जो है पिता किसका, तो आपके वाई का, ठीक है। और क्वेश्चन ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब दोस्तों वाई पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो आप कहेंगे ओ की। फिर बताओ एंड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एंड का जो अर्थ था, कहाँ है एंड जी, एंड 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 का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब दोस्तों ओ जो है भाई है किसका है, तो आप कहेंगे पी का। अब बताओ पी का दोस्तों नानी हो रही है, हाँ ये देखो हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन से हो सकता है, ये पत्नी हो जाएगी ना, पत्नी, पत्नी की नानी है। अब देखो ये वाई की नानी भले है, अब नानी के पति है ना, ये मतलब पत्नी की नानी है, और तो भाई ये तो बहुत दूर का रिश्ता, नानी ही लगेगी लेकिन बहुत दूर का रिश्ता लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपस में भाई बहन नहीं है ना कि डायरेक्ट कह सकते हो नानी, तो ये भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में देखो कौन अपनी नानी हो जाएगी, डब्ल्यू एक्सक्लेमेशन आर है, तो एक्सक्लेमेशन ए बी की पत्नी है, मतलब दोस्तों डब्ल्यू जो है पत्नी है किसकी, आप कहेंगे आर की पत्नी है, तो ये आर पति हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इनटू है, तो इनटू का मतलब क्या होता है, मतलब ए बी का पिता है, तो मतलब आर जो दोस्तों पिता है किसका, आप कहेंगे वाई का, ठीक है। फिर दोस्तों वाई के बाद दोस्तों ये है एक्सक्लेमेशन का मतलब ए बी की पत्नी है, तो मतलब दोस्तों वाई जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो आप कहेंगे ओ की पत्नी है, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। एंड का मतलब होता है दोस्तों ए बी का भाई है, तो दोस्तों ओ जो है भाई है, किसका भाई है, तो आप कहेंगे ओ जो है भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है पी का। तो दोस्तों यहाँ से भी तो नानी नानी होना चाहिए ना, डब्ल्यू पी की नानी होनी चाहिए, नानी 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 नानी, तो भाई हो ही नहीं रहा है, कौन सा ऑप्शन लगाए भाई, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्यों, क्योंकि वही दोस्तों नानी जैसी दिख रही थी, चचेरी नानी थी, लेकिन दोस्तों नानी तो थी ना, नानी अपनी हो या पराई। अच्छा एक मिनट, गलती तो नहीं हुआ ना भाई, एक मिनट देखने दो, यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 में कुछ गलती हुई है क्या, देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे मिटना यार, यहाँ पे वाई है ना, वाई के बाद क्या था, वाई के बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, मतलब दोस्तों वाई माता है किसकी, ओ की। फिर दोस्तों एंड है, एंड का अर्थ था ए बी का भाई है, मतलब ओ दोस्तों भाई है पी का, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो ये नानी लग जाएगी, ठीक है ना, तब ये दोस्तों ये हो गया, ये इसकी माता जी होगी, माता जी ये पिताजी, ये नाना जी हो जाएंगे, ये नानी जी हो जाएगी, तो यही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसी में दोस्तों नाना जी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती पजल बनाने में हो गया है ना, तो भाई पजल बनाने में इसलिए गलती बहुत ज़्यादा होता है, तो जानबूझ के लिए, इसीलिए तो दोस्तों एग्जामिनर देता है जानबूझकर पजल, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प दोस्तों सही होगा, ठीक है। आपको 3 4 बस वही सब मतलब है, बस आपको ऑप्शन दे दिया अलग अलग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, क्या पूछा है लास्ट में कि ए बी की भाई है, तो पूछा ए के की पुत्री है, ए पुत्री है दोस्तों, तो ए माइनस में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल ए माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ देखो प्लस है ना, तो प्लस है, तो बता प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, ए बी की माँ है, तो यहाँ से दोस्तों ए माइनस में आ रही, मतलब ये मतलब महिला है, ये हो सकता आंसर। यहाँ देखो बराबर है, बराबर का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे इक्वल टू का जो अर्थ है, कहाँ इक्वल टू जी, अरे भाई इक्वल टू का कहाँ यार, दिख ही नहीं रहा है, हाँ यहाँ लास्ट में ना ए बी का अर्थ था ए बी का भाई है, मतलब यहाँ दोस्तों ए जो है भाई दिख रहा है, तो भाई का भी पुत्री हो सकता है, तो आपके भैया पुरुष का भी पुत्री नहीं हो सकता, पुत्र भले हो सकता है। यहाँ पे देखो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ था ए बी की पत्नी है ना, तो ये दोस्तों ए माइनस हो रही, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि ए माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी ओके और ए है, फिर ए भी माइनस होगा, तो आप ऑप्शन देख रख के दोस्तों देख लेंगे। अगर मैं दोस्तों अगर लगाना चाहूँ तो देखो मैं डायरेक्ट सी नंबर चेक अगर करता हूँ, तो देखो ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 3 ही होगा, देखो ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ आंसर देखकर, ठीक है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। आप लोग घर में इसको दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे ये वाला सवाल दोस्तों बन ही जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका आज पजल का दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एक क्लास और लूंगा मैं आपको कल की क्लास में, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि 25 क्वेश्चंस दोस्तों आपके टेस्ट लिए जाएंगे, देखते हैं कि कितना आप लोग दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आज का दोस्तों ये आखिरी सवाल है, इसको बनाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है।
देखो सवाल क्या कर रहा है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की। अच्छा लास्ट में पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे टाइम नहीं देना, ठीक है। कैसे करेंगे, जिससे सवाल आया, अब कह रहा है आर पी की बहन है, तो आर पी की बहन है, आर मतलब बहन होनी चाहिए, मतलब आर का जेंडर दोस्तों माइनस में होना चाहिए, तो आपने बिल्कुल माइनस में होना चाहिए, माइनस में। अब बताओ आर एस्टारेट है तो ए बी का पुत्र है, तो मतलब दोस्तों ये पुत्र हो जाएगा आर, तो ये पुत्र हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि पुत्र यहाँ पे माइनस लाना था, है ना, महिला बनाना था। ये भी दोस्तों नहीं होगा, ये भी आंसर, ये देखो आर है, आर और हैशटैग है, तो हैशटैग का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, तो ये दोस्तों हो सकती है, पुत्री हो सकती है, तो माइनस में आ रहा है। यहाँ पे देखो आर है, हैशटैग ये भी हो सकता है, तो दो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मान लो और 3 नंबर चेक करते हैं, तो पी डायरेक्ट का मतलब क्या होता था, ए बी का पुत्र है, तो मतलब पी दोस्तों, पी जो है आर का पुत्र है, पी दोस्तों आर का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब पी दोस्तों क्यू का पुत्र है ना, तो पी जो दोस्तों क्यू का पुत्र हो गया, ठीक है, पुत्र है तो प्लस लगा दिए। फिर देखो एंड का मतलब क्या है, तो एंड का जो अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो मतलब दोस्तों क्यू जो है माता है, क्यू जो है माता है, किसकी माता है, तो आपने आर की माता, तो मतलब आर नीचे आएगा, ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। फिर बताओ हैशटैग है ना, हैशटैग का अर्थ क्या होता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो आर जो है दोस्तों पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो आप कहेंगे यश की पुत्री है, तो यश की पुत्री इसी तरीके से बनेगा, यश की पुत्री है तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे आपस में, तभी तो पुत्री बनेगा। तो आपने बिल्कुल, तो क्या पूछा था कि जो है आर पुत्री होना चाहिए, आर पी की बहन होनी चाहिए, आर जो दोस्तों आर पी की बहन हो रही है, यही तो हो रही है आर पी की बहन, है ना, आपस में, क्योंकि माता पिता दोनों के एक ही है तो भाई बहन होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास बिल्कुल आपको, मैंने ब्लड रिलेशन का दोस्तों लगभग 5 क्लास हो चुका है, बिल्कुल आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं दोस्तों उसके पास जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।